और पिंटू। ओमकार जी नमस्ते। ये महीने का रेंट रेडी है? हाँ पूरा है ना? हाँ। क्या मामा जी, आपको पिंटू से रेंट लेने आना पड़ रहा है? टाइम पे देने नहीं आता क्या? बोल तो ऐसे रहा है जैसे तू बिन बोले किराया पहुंचा देता है। तेरा तो 7 महीने से किराया बाकी है। वो मामा जी, आजकल ऑनलाइन शॉपिंग की बीमारी ने मेरा सारा धंधा बिठा दिया। मेरे गारमेंट्स तो तड़प रहे हैं बिकने के लिए। ऐसे दूसरों की दुकानों में मंडराएगा ना तो धंधा बैठेगा नहीं, डूब जाएगा। ये ज्ञान बांटना बंद करो मामा जी। अमरीश मौसी से बात हो गई है मेरी रेंट के बारे में। अमरीश जीजा जी थोड़ा रेंट कलेक्शन का देखते हैं। अभी ये सब भागदौड़ उनकी बेटी देखती है, सोना। अब जो भी रेंट के बारे में बात करनी है, सोना से बात कर। तू क्या हंस रहा है बे? हैं? चड्डी बनिया? आयुष तू ना चल साले, जब तेरे टेप में मेरा नाम प्ले ही नहीं होता तो प्ले क्यों करता है? पिंटू जोशी। हाँ सर। भारती सावंत को तो जानते ही होगे तुम। हाँ सर। वो क्या हुआ, हकलाने क्यों लगा तुम? मैम वो उनका बचपन से प्रॉब्लम है, वो हकलाते हैं। हाँ मैडम, वो भारतीय यहाँ स्टाफ थी मतलब? मैडम वो 7 महीने पहले मेरी शॉप पे आई थी। सर वो बाहर मैंने देखा आपको सेल्स गर्ल चाहिए। मैं एक्चुअली नौकरी की तलाश में थी तो और उसने 3 दिन पहले छोड़ भी दिया था, कहीं और ज्वाइन कर लिया। कहाँ ज्वाइन किया उसने? वो तो बताया नहीं, पर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि भारती की बॉडी मिली है हमें। ऐसा कैसे सर? ये तो तुम ही बताओ। भारती की किसी के साथ कोई दुश्मनी, कोई आपसी रंजिश? सर ऐसा तो कुछ नहीं था सर। अब भारती का यहाँ किसी से कोई भी झगड़ा नहीं था सर। इस अंडरगारमेंट सेट को पहचानते हो? 1 मिनट सर। सर ये तो भारती ने ही खरीदा था 18 तारीख को। अरे वाह, हमारे बिना कुछ पूछे सब कुछ बता दिया तूने। मतलब मैडम? मतलब ये कि तूने ही तो नहीं ये सब रखा था भारती को जलाने के बाद। भारती हमारे यहाँ की टॉप सेल्स गर्ल थी, मैं ऐसा कांड क्यों करूंगा? मैम पिंटू पक्का झूठ बोल रहा है। अगर भारती थी अपनी जॉब छोड़ती ना तो मुझे पक्का बताती। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। एक और बात मैम, कल मैं शॉक में थी ना, इसलिए आपको एक बात बताना भूल गई। कैसी बात? दीदी क्या हुआ है? दीदी मुझे बताओ तो सही। दीदी बताना क्या हुआ है? दीदी तुझे किसी ने मारा है? देख श्रुति, तू इस सब में मत पड़। मेरी लाइफ में ऑलरेडी बहुत लफड़े हैं। तू जाके अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, ठीक है? दी तुझे इस हालत में देख के मैं पढ़ाई पे कैसे ध्यान दे सकती हूँ? और सुन, तुझे खुद पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और वैसे भी मैंने डिसाइड किया है कि आज के बाद मैं खुद के एक्सपेंस खुद बेयर करूँगी। और तुझे पता है मुझे जॉब भी मिल रही है। श्रुति, मैंने कभी कंप्लेन किया है कि मैं तेरे एक्सपेंसेस बेयर नहीं कर सकती? मुझे पता है मुझे चोट लगी है, लेकिन क्या मैं रो रही हूँ? श्रुति, तू मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुझे जॉब वॉब करने की जरूरत नहीं है, समझी? तू बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान देगी, ठीक है? वैसे भी ये चोट, ये तकलीफ, इस सब का सही मतलब समझ में आ जाएगा। सबका हिसाब हो जाएगा। किस हिसाब के बारे में बात कर रही थी भारती? मुझे भी समझ नहीं आया था मैम, पर वो बहुत तकलीफ में नजर आ रही थी। वो कौन होगा जिसने भारती के साथ मारपीट की होगी? मुझे सच में नहीं पता मैम कि वो कौन होगा जिसने भारती दी के साथ। अमरीश जीजा जी, आपको क्या लगता है सोना मान जाएगी? अरे शादी मैं कर रहा हूँ, सोना के मानने न मानने से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन एक बात, काफी हंगामा मचा के रखा है उसने। अगर सोना नहीं मानी तो? अरे उसे छोड़, मैं उसे संभाल लूंगा। ये बता आज कितनी लाया तू? 2। कल टाइम से आ जाना।
नीता डरो मत। कल मुझे ऐसे लगा तुम हमें कुछ बता नहीं चाहती, लेकिन पिंटू के सामने बता नहीं पाई, तो सोचा अकेले में जाके बात की जाए। हाँ मैम, दरअसल पिंटू जितना सीधा बन रहा था उतना सीधा है नहीं। वो भारती के साथ ना बहुत अजीब तरीके से पेश आता था। काम करते वक्त भी ना हमेशा उसे घूरता रहता था। आपको ये ट्राई करना है, आप ट्राई भी कर सकते हैं। ये बुक्ड है। बुक ट्राई किसने बुक किया है? किया एक औरत ने। मैम आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं था, लेकिन मेरे पास और ऑप्शंस हैं, मैं दिखाती हूँ, एक सेकंड ना। तो क्या वो वही अंडरगारमेंट्स थे जो कल हमने आपको दिखाए थे? नहीं मैम, वो दूसरे थे, लेकिन जिस तरीके से वो हरकतें करते हैं ना, उससे कभी कभी बहुत अजीब लगता है। ना काटता है ना मारता है पर कातिल है। अगर ये नीता भी पिंटू पे शक जता रही है तो इस पिंटू से एक बार अपने तरीके से बात करनी पड़ेगी। सर, मैंने भारती के कॉल रिकॉर्ड चेक किए हैं। सर, भारती की हत्या के 2 हफ्ते पहले भारती किसी सोना नाम की लड़की के टच में थी। दिन में लगभग 2 से 3 बार इनकी बातें हुआ करती। लेकिन सर, अजीब बात है कि श्रुति सोना के बारे में कुछ नहीं जानती। लेकिन अब इस सोना के बारे में हमें तो पता लगाना पड़ेगा। सोना, तुम? अर्चना मासी कहाँ है? अरे लेकिन हुआ क्या? सोना, लेकिन हुआ क्या? सुनो तो। आजकल ओमकार मामा जी को पापा का बोल के किराया देने से बच रहा है, लेकिन अब तुम्हारी मोहलत खत्म होती है। मुझे अभी के अभी सारा किराया चाहिए, वो भी 7 महीने का। देख सोना, अमरीश मौसे जी से मेरी बात हुई थी कि हाँ, कि तू उनका बेटा है और तू उनका बेटा बनके उन्हीं को चपत लगा रहा है, और मासी तो उनकी बीवी बनने के ख्वाब देख ही रही है। लेकिन तुम्हारे ये जो मंसूबे हैं ना, मैं कभी पूरे नहीं होने दूंगी। सोना, ये क्या लगा रखा है तूने? मासी आप तो चुप ही रहिए। पापा को घुमा सकते हैं आप, पर मुझे नहीं। मैं भूली नहीं हूँ कि आपने मेरी माँ के साथ क्या क्या किया था। क्या किया था? हाँ, कहना क्या चाहती है तू? मासी अब इतनी भी सीधी मत बनिए। बस सोना, किराया चाहिए ना तुझे? बहुत जल्दी सारा पैसा तेरे मुंह पे मारूंगा, लेकिन दोबारा मेरी माँ से ऐसे बात की ना तो क्या कर लेगा तू? हाँ, कल तक अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले ना, तो ना तो तेरे पास ये घर होगा और ना वो दुकान। बहुत ज्यादा ही उड़ने लगी है लड़की। अरे क्या बोली तू? ऐसा हरकत किया उसने? अरे आगे बता ना, शर्मा मत, शर्मा मत। आज के बाद काम पे आए ना तो फोन घर पे रख के आना, समझी? सर, मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। क्या भारती का मर्डर हो गया? जी, आप और भारती काफी रेगुलर टच में थे। लगता है भारती आपकी काफी अच्छी दोस्त थी। सर, भारती मेरी कोई दोस्त नहीं थी। वो जिस शॉप में जॉब करती थी, वो शॉप मेरे पापा की है। तो पिंटू उस शॉप का ओनर नहीं है? नहीं सर, दरअसल पिंटू वो शॉप चलाता है, वो मेरा किराएदार है। तो अगर भारती आपकी दोस्त नहीं थी तो आपको इतने कॉल्स क्यों करती थी? सर, भारती बेकार में मेरे गले पड़ गई थी। शायद आयुष ने उसको मेरे पास भेजा होगा। आयुष कौन? आयुष मेरी मासी का बेटा है। हमारे भाड़े की दुकान में अपनी गारमेंट शॉप चलाता है। वो सोना मैम, वो पिंटू की दुकान मेरी वजह से चलती है। अगर पिंटू ना भी होना तो मैं दुकान बहुत अच्छे से संभाल सकती हूँ। इस बिजनेस का काफ़ी नॉलेज है मुझे। पर ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो? मैं सोच रही थी कि अगर ये बिजनेस मैं चलाऊँ और आप मेरी पार्टनर बन जाओ तो देखिए, जो भी रेंट होगा उसका जो प्रॉफिट होगा हम आधा आधा बांट लेंगे, और जो भी रेंट है ना उससे मैं कहीं ज़्यादा आपको कमा के दूंगी। भारती, वो मेरे पापा की शॉप है, मुझे उनसे बात करनी पड़ेगी। तो फिर क्या बातें हुई आपके और आपके पापा के बीच? सर, मेरी इस बार में सोना से कोई बात नहीं हुई। सर, वो तो मैंने भारती को ऐसे ही टालने के लिए कह दिया था। मुझे ऐसी डील में कोई इंटरेस्ट नहीं था। आपके इस कजन आयुष का भारती से क्या कनेक्शन है? सर, आयुष एक नंबर का अय्याश लड़का है। उसके बहुत अफेयर रह चुके हैं और शायद भारती के साथ भी उसका कुछ रहा होगा। और आयुष तो आयुष, उसकी माँ भी कोई कम नहीं है। सुना, ये क्या नाप से बकरी हो तुम? पापा आप प्लीज बीच में मत बोलिए। आपको अंदाजा भी नहीं है उन दोनों की करतूतों का।
मैं साफ बोलूंगा, मैं एकदम साफ बोलूंगा। सर सोना का दिमाग खराब है। मेरे और भारती के बीच में कोई अफेयर नहीं था, बल्कि भारती मेरे पीछे पड़ गई थी। अच्छा, वो गले पड़ गई थी या तूने उसे फंसाया था? सर भारती 6-7 महीने पहले पिंटू के यहाँ जॉब करने आई थी। वो और मैं दोस्त बन गए और मिलते थे, और मैंने उसे हमेशा यही कहा कि पिंटू से दूर रहे। माना कि पिंटू जी की जबान साफ नहीं है, पर मुझे तुम्हारी नीयत भी कुछ साफ नहीं लग रही है। अंदर वाले कपड़े बेच बेच के बड़ी अंतर्यामी हो गई थी। और तूने पिंटू में ऐसा क्या देख लिया जो मुझे उससे कंपेयर कर रही है? उनका दिल तुम्हारे दिल की तरह ना अटक अटक के नहीं धड़कता। मैं सोच रही हूँ कि मैं पिंटू जी से शादी कर लूँ। टेस्ट ले रही है मेरा? आयुष, मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन हम अपनी शादी के बारे में सिर्फ तब सोच सकते हैं जब तुम्हें अपनी माँ की शादी करवाने से फुर्सत मिले। तो तुझे लगता था कि भारती तेरे गले पड़ गई है, इसीलिए हत्या से 1 हफ्ते पहले तूने उसके साथ मारपीट भी की थी। क्या? सर आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। भारती और मेरे बीच ऐसा कुछ नहीं था, और यही सवाल आप जाकर पिंटू से पूछिए ना, जिसके तारीफ के पुल बांधती थी भारती। पिंटू को हम देख लेंगे, लेकिन आयुष, अगर पता चला कि तुम इस मर्डर में इन्वॉल्व हो तो अगली बार हमारे कांस्टेबल का डंडा बात करेगा तुमसे। जी। पिंटू, सोना, आयुष, ये तीनों भारती को लेकर अलग अलग कहानी सुना रहे हैं। वही भारती की बहन श्रुति, उसकी कहानी कि भारती की हत्या से पहले उसके साथ किसी ने मारपीट की थी, इसका हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। सब बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से तो जिस लड़की की लाश मिली थी उसकी उम्र 16 से 20 साल की है, जबकि भारती की उम्र तो 26 साल की है। सर इसका मतलब है कि वो लाश भारती की नहीं है। लेकिन उस लाश के पास से जो सामान मिला और भारती का आईडी, इसका मतलब है हमें गुमराह किया जा रहा है। सर पिंटू ने बताया था कि लाश पे जो अंडरगारमेंट मिले थे वो भारती ने पिंटू की शॉप से खरीदे थे। अगर वो डेड बॉडी भारती की नहीं है तो फिर भारती कहाँ है, और वो डेड बॉडी किसकी है? आखिर ये खेल क्या है, कौन खेल रहा है और क्यों? सर, बाहर एक दीपा नाम की औरत आई है, वो भारती मर्डर केस के बारे में आपसे बात करना चाहती है। साहब मेरा नाम दीपा है, मेरे को मालूम है भारती का मर्डर किसने किया होगा। किसने किया होगा? साहब मैं सोना दीदी के उधर काम करती है, और उसका मौसेरा भाई आयुष उसके घर पे भी काम करती है। साहब उसने किया रहेगा, बहुत मारपीट करता है साहब वो। उसने तो मेरा फ़ोन भी तोड़ दिया साहब। कुछ दिन पहले जब मैं आयुष के घर में काम करने गई थी तो मैं देखी कि अरे औरत लोहा होती है, लोहा, और आदमी चुंबक, समझी? इसमें पता है कि ऐसा कुछ नहीं, तुम जानती हो कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। आज के बाद मेरे से बात मत करो। मैंने देखा आयुष ने भारती का चेहरा सुझा दिया था मार के। कब की बात है? साहब मंगलवार। कौन सा मंगलवार? तारीख बोल। 9 तारीख साहब। और आज क्या तारीख है? आज की तारीख सोचनी पड़ रही है, और हफ्तों पहले की कहानी तोते की तरह रट के बोल दी। मतलब साहब? मतलब ये कि तू झूठ बोल रही है दीपा। कौन भेजा तेरे को इधर, बोल। मेरे को कोई भेजा नहीं साहब, मैं खुद आई यहाँ पे। दीपा सच बोल। दीपा कभी झूठ नहीं बोलती है। सोनाली, इसे लॉकअप में डाल के बात कर। साहब सब लॉकअप में काहे को, मतलब मैं यही सच बोलती है ना साहब, अब पूछो तो। इसका मतलब है तू अब तक झूठ बोल रही थी। तू बोलती है मैडम बोलती है ना, ये मैंने नहीं बोली है, मेरे को टिप मिला था। टिप मिला था? वो मैं घर जा रही थी तो एक बाइक वाला मेरे पास आया। वो बाइक वाला मेरे को 500 का 10 नोट दिया लिफाफे में, बोला आयुष को फंसाएगी तो और मिलेगा। कौन था वो? नाम बोल उसका। नाम तो नहीं मालूम, गलती हो गया साहब, लालच में आ गई थी। चेहरा पहचानती है उसका? नहीं साहब, वो काला हेलमेट लगा के रखा था। अगर तू सच बोल रही है तो वो आदमी दोबारा तेरे पास आएगा। अगर तू उसको पकड़वाएगी तो पूरा कॉपरेट करेगी साहब। मेरे को जाने दो साहब। जा। ये हो क्या रहा है? यहाँ हमें ये पता चलता है कि वो लाश भारती की नहीं है, और इधर दीपा को कोई भारती के किलर की झूठी टिप देता है। अगर ये दीपा सच बोल रही है तो उस बाइक वाले का इस मर्डर से कोई कनेक्शन तो है, जो ये चाहता है कि हम ये मान लें कि भारती का मर्डर हुआ है। लेकिन क्यों? क्योंकि सर दीपा ने आयुष का नाम लिया था, तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई आयुष को फंसाने की कोशिश कर रहा हो। और ये भी हो सकता है अभिषेक कि अपना नाम लेकर ये आयुष ज्यादा होशियार बन रहा हो।
अब इस केस का राज इस बाइक वाले और उस दूसरी लड़की की आइडेंटिटी में छुपा है। पता लगाओ कहीं 16 से 20 साल की किसी लड़की की कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई है क्या? और आयुष, सोना और पिंटू इनकी खबर लेते हैं, देखते हैं ये कितने पानी में है। जिस लाश को अब तक भारती की लाश मानकर इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था, वो लाश भारती की थी ही नहीं। अगर भारती की हत्या नहीं हुई थी तो भारती कहां थी? और वो लाश भारती की नहीं थी तो वो लड़की कौन थी जिसे जलाकर मारा गया था? उस लाश के पास भारती सावंत का आईडी मिला था, तो क्या उस मृत लड़की को जानबूझकर भारती की पहचान देने की कोशिश की गई थी? अगर भारती की हत्या हुई ही नहीं थी तो वो कौन था जिसने काम वाली दीपा के जरिए पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की थी कि भारती की हत्या में आयुष का हाथ था? पुलिस मान रही थी कि उस अज्ञात लड़की की हत्या भारती और भारती से जुड़े कनेक्टेड लोगों से भी हो सकती थी। और पुलिस जब उस मृत लड़की की पहचान पता करने में जुटी तो मालूम हुआ कि उन्हीं के एरिया में एक दर्शना पावस्कर नाम की लड़की गायब थी, जिसकी उम्र और कद उस लाश से काफी हद तक मैच करता था। दर्शना के पिता दिलीप का डीएनए उस लाश के डीएनए से मैच करके देखा गया और साफ हो गया कि उस रात हत्या दर्शना की हुई थी। सर, दर्शना मिसिंग केस को अनिल खरे हैंडल कर रहे थे। सर, दर्शना के फादर ने 19 जनवरी को दर्शना की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी। उनका कहना था कि 18 जनवरी की सुबह दर्शना कॉलेज के लिए निकली थी। दर्शना, कॉलेज ही जाना और पढ़ाई करना, इधर उधर नहीं। जी बाबा। 18 जनवरी की सुबह, उस दिन तो भारती भी गायब हुई थी। बाय बाय। फिर हमने दर्शना के कॉलेज में पता किया तो पता चला वो वहाँ पहुंची नहीं, ना फिर कभी घर लौटी। दर्शना के कॉल रिकॉर्ड से ऐसा कुछ एस्टेब्लिश हुआ कि उसका भारती से कोई कनेक्शन है? सर, दर्शना के फादर ने बताया था कि दर्शना के पास मोबाइल फोन नहीं है, इसीलिए कुछ खास इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पा रही है। हम आसपास पूछताछ कर रहे हैं और अभी भी इस केस पे काम कर रहे हैं। आप ये केस हमारे पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दीजिए, क्योंकि दर्शना का केस और भारती का केस जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है दर्शना का कनेक्शन भारती या भारती से जुड़े लोगों से होगा। सोनाली, तुम दर्शना की फोटो भारती की बहन श्रुति और भारती से जुड़े सभी लोगों को दिखाओ। तब तक मैं और अभिषेक दर्शना के फादर से मिलकर आते हैं। साहब, आप ये क्या बोल रहे हैं? वो लाश मेरी बेटी की नहीं हो सकती। दिलीप, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूँ, लेकिन हमें जो लाश मिली थी वहां से हमें भारती नाम की एक लड़की का आईडी और उसका कुछ सामान मिला था। ये है भारती, ये भी 18 जनवरी से गायब है। दर्शना के गायब होने के पीछे क्या वजह हो सकती है? उसका किसी के साथ कोई नहीं साहब, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, इनमें से किसी को जानते हैं? इनमें से किसी को दर्शना के साथ देखा हो कभी? ये तो सोना मैडम है, इसके कपड़े हमारे लॉन्ड्री में धुलाई के लिए आते हैं। तो फिर सोना दर्शना को जानती होगी? मुझे नहीं लगता सर कि वो जानती होगी, क्योंकि मेरे पास एक जो लड़का है शशि, वही जाता था कपड़े लेने सोना मैडम के पास। और सोना मैडम, जो पुराना लड़का था वो गांव चला गया, ये नया लड़का है शशि, अब यही आएगा कपड़ा लेने देने के लिए। ये शशि किधर है? वो सब गांव गया। शशि का एड्रेस और फोन नंबर दो और उसे कॉल करके कहो कि जल्दी वापस आए। जी सर। सर, भारती मर्डर केस के सारे सस्पेक्ट पिंटू, आयुष और सोना, सभी को दर्शना की फोटो दिखाई, लेकिन किसी ने भी दर्शना को नहीं देखा। सोना ने भी नहीं? नहीं सर, और पूछताछ के वक्त किसी के चेहरे पे कोई झिझक या कोई डाउट नहीं था। और सर, लॉन्ड्री वाले दिलीप के पास काम करने वाला लड़का शशि, वो अपने गांव से लौट आया। तू सोना मैडम को जानता है ना? जी सर, मैं उनके वहाँ लॉन्ड्री के कपड़े लेने और देने जाता था। तो सोना मैडम को दर्शना के साथ देखा कभी? नहीं तो। तू जानता है ना दर्शना की हत्या हुई है, और उसकी हत्या के बाद तू गांव क्या करने गया था? किससे भाग रहा था शशि? देख, अगर कुछ भी जानता है, कुछ भी मालूम है तो बता दे। साहब, मैं सच ही बोल रहा हूँ, मेरी माँ की तबीयत खराब थी इसलिए गया था। साहब, दर्शना सच में मर गई है क्या? इतना बोला मत बन। सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। सर, मैं तो बस वहां पे। बेटी, इस बार अच्छे से पढ़ाई कर, अच्छा मोबाइल दूंगा। अच्छा, मैं बाजार जा रहा हूँ और 2 घंटे में वापस आऊंगा। जी पापा।
जज्बातों के साथ खेला, ये तूने अच्छा नहीं किया। तो उसे छुप छुप के देखता था? जी सर, और जितना मुझे पता है दर्शना एक्टिंग की प्रैक्टिस करती थी और अखबार में भी देखती थी कि उसे कोई काम मिले। तू है, मेरे को लगा बाबा आ गए। लेकिन आप कर क्या रही थी? कुछ नहीं यार, बस एक्टिंग का काम ढूंढ रही हूँ। आजकल ना पेपर्स में काफी एड्स आते हैं, तो क्या पता कभी कोई चांस ही लग जाए ना। तो जब दर्शना गायब हुई और तेरे सेठ ने उसकी कंप्लेंट लिखवाई, तब तूने ये सब क्यों नहीं बताया? सर तब मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं। अभी जाने दे रहा हूं, लेकिन दोबारा गायब होने की कोशिश मत कर। हो सकता है 18 जनवरी की सुबह दर्शना कॉलेज का बोल के किसी ऑडिशन के लिए गई हो, क्योंकि शशि भी यही बोल रहा है कि वो अखबार में एक्टिंग के एड्स देखती रहती थी। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि उसके ऑडिशन का भारती नाम की सेल्स गर्ल से क्या कनेक्शन होगा। फिर भी पता करो दिलीप के घर पे कौन सा अखबार आता है। सोनाली, दर्शना के गायब होने से 2 हफ्ते पहले की सभी कॉपीज चेक करना। सोना, ये क्या हो रहा है? पापा कब से कॉल कर रही थी मैं आपको, आपका फोन ही नहीं लग रहा था। और ये लॉकर की एक इकलौती चाबी पता नहीं हर जगह ढूंढ ली, कहीं नहीं मिल रही थी। मेरे बहुत अर्जेंट डॉक्यूमेंट्स है, मुझे बहुत अर्जेंट काम था। दीदी मेरा काम हो गया, मैं जाती है। मैडम हो गया। पापा, माँ के सारे गहने कहाँ गए? वहीं तो रखे थे। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, देखिए। सर, मुझे मेरी मौसी अर्चना और उनके बेटे आयुष पे शक है, उन्होंने ये हाथ साफ किया है। चुप कर सोना, क्या बोल रही है तू? सर आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, इसको उन दोनों से चिढ़ है। सर, मेरे और पापा के अलावा सिर्फ उनके पास हमारे घर की चाबी थी। सर वो हमारे रिश्तेदार हैं और करीब में रहते हैं, और न जाने कब जरूरत पड़ जाए, यही सोच के मैंने चाबी उन्हें दे रखी है। तो फिर आपकी बेटी सोना क्यों शक जता रही है? दरअसल मैं इसकी मौसी अर्चना से शादी करना चाहता हूँ और ये बात उसे पसंद नहीं। झुरियां बुढ़ापे का इनविटेशन दे रही हैं और ये दोनों दुनिया को अपनी शादी का इनविटेशन दे रहे हैं। सोना, सर आप जाके उनके घर की तलाशी लीजिए, सब कुछ खुद ही साफ हो जाएगा। सोना, हमें पता है हमें क्या करना है। आप उस ज्वेलरी की डिटेल और फोटोग्राफ दीजिए, बाकी हम देख लेंगे। वैभव, इनसे ज्वेलरी की डिटेल ले लो। थैंक्स। ऐसे केसेस में लोग चोरी का इल्जाम अपने घर के नौकरों पे लगाते हैं। इनकी मेड दीपा है, लेकिन उस पर शक जताने की बजाय ये सोना घर के रिश्तेदारों पर शक जता रही है। खैर सोनाली, आयुष और उसकी मां अर्चना को बुलाओ। सर ये सोना भारती के भी टच में थे, दर्शना के साथ भी इसका छोटा सा कनेक्शन है और आयुष से भी चिढ़ती थी। लेकिन सर ये जो गहने गायब हुए हैं, इसका हमारे केस से क्या कनेक्शन है? ये केस भारती से शुरू हुआ था और दर्शना की लाश मिलने के बाद अटक गया। इस केस की कड़ियां जोड़ने के लिए सभी डॉट्स को मिलाकर देखना होगा। अगर गहने चोरी हुए हैं तो हो सकता है उन्हें बेचने की कोशिश भी की गई हो। अपने खबरियों को उन गहनों की फोटो भेजो और आसपास के सभी ज्वेलर्स को टटोलना शुरू करो। सर सोना हमें नीचा दिखाने के लिए ये सब बोल रही है। आप ही सोचिए, हम आपको चोर लगते हैं क्या? सर वो ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि वो मेरे और अमरीश जी की शादी के खिलाफ है। तो आप लोग ये कहना चाहते हैं कि ये गहने सोना ने खुद गायब किए हैं? सर हम उसकी तरह अपने ही लोगों पे आरोप लगाने वालों में से नहीं है। सर मैंने पिछले 2 हफ्ते के न्यूज़पेपर चेक किए, उसमें ये ऐड दिखा। सर लेकिन इस ऐड में जो एड्रेस मेंशन है वहाँ पर कोई कंपनी है ही नहीं। ऐड देने वाले ने लिखा है कि उसे एक एक्ट्रेस चाहिए जिसकी हाइट 5 फुट 4 इंच होनी चाहिए और वजन 50 से 55 केजी। भारती की हाइट भी 5 फुट 4 इंच की थी और दर्शना की भी। इसका मतलब है ऐड देने वाला सिर्फ दर्शना को ट्रैप करना नहीं चाहता था, भारती की कद काठी वाली लड़की ढूंढ रहा था। राइट सर, किलर का मकसद यही लग रहा है। इस न्यूज़पेपर एजेंसी से पता करो ये ऐड किसने दिया। सर शहर में तो चोरी हुए गहनों के बारे में कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, लेकिन सर खबरी ने बताया कि जो गहने सोना के घर से चोरी हुए थे उनमें से एक नेकलेस नासिक में किसी ज्वेलर को बेचा गया। अभिषेक, तुम नासिक जाने की तैयारी करो। सर। आरती, सिर्फ तुम्हारे लिए, देखो अच्छा है ना?
आई लव यू भारती। जी सर, ये वही नेकलेस है जो वो लड़का बेच कर गया था। लड़का? कुछ जानते हो उस लड़के के बारे में? सर 20-22 साल का लड़का था, इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं जानता। लड़के की शर्ट पे शालीमार लिखा हुआ है। शालीमार? सर इस नाम का तो एक होटल भी है थोड़ी सी दूरी पर। सर एक इंपॉर्टेंट डील हाथ लगी है, आप तुरंत नासिक के लिए निकलिए। ये आदमी कौन है? ये तो श्याम है, हमारे होटल का वेटर। कहाँ मिलेगा ये श्याम? श्याम? अरे श्याम सुनना। रुक। साहब मैं मानता हूँ कि मैंने वो नेकलेस बेच दिया था साहब, लेकिन मैंने उसे किसी घर से नहीं चुराया। तो तुझे वो नेकलेस मिला कहाँ से? साहब यही होटल के रूम से। होटल के रूम से? कौन से रूम से? कौन ठहरा था वहाँ? वो रूम नंबर 102 में साहब एक लड़की ठहरी हुई थी। वो 18 जनवरी की रात से ही वहां पर ठहरी हुई थी साहब। रूम सर्विस? मैम आपने टॉवेल बोला था ना। और फिर जब मैं रूम सर्विस के लिए वहां गया तो देखा कि वो लड़की। रूम सर्विस? यही लड़की थी वो? हाँ साहब यही थी वो लड़की। साहब मैंने जब उसकी लाश देखी तो मैनेजर को तुरंत बुला लिया था। सर पुलिस को फोन करते हैं। पागल हो गया क्या? पुलिस को अगर फोन किया तो लोगों को पता चल जाएगा हमारे होटल में मर्डर हुआ है। यहाँ पे कस्टमर आने बंद हो जाएंगे। सर फिर इस लाश का क्या करेंगे? होटल के पीछे वाले जंगल में गाड़ दो। और फिर हमने उस लाश को पीछे वाले जंगल में गाड़ दिया। और उस रूम की सफाई करते वक्त मुझे एक नेकलेस और एक फोन भी मिला था साहब। वो फोन दो हमें। अभिषेक इस होटल का ओनर, मैनेजर या जो भी इस कांड में शामिल है सबको अंदर करो। दर्शना की तरह भारती की भी हत्या कर दी गई थी, लेकिन भारती की हत्या दर्शना की हत्या के 4 दिन बाद हुई थी। पुलिस होटल स्टाफ पर भरोसा नहीं कर सकती थी, लेकिन पुलिस रिमांड में होटल के स्टाफ ने बताया कि भारती उस होटल में दोपहर से ही ठहरी हुई थी जिस रात दर्शना को मारकर जलाया गया। और दर्शना उस होटल में भी नहीं गई थी, लेकिन उस होटल में एक आदमी भारती से मिलने आया था। पर वो आदमी कौन था उसके बारे में होटल स्टाफ कुछ नहीं जानता था। ये 16 जनवरी का न्यूज़पेपर है और इसमें ये ऐड छपी थी। जरा देख के बताना ये ऐड छपवाने के लिए किसने दिया? जी मैडम। मैडम जिसने ऐड दिया था उसकी डिटेल्स है। उसने ये आईडी कार्ड और अपना नाम पिंटू लिखा है। मैडम कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? मैडम मैंने क्या किया? मैडम
नहीं सर, मैंने कोई ऐड नहीं दिया था। मेरा तो खुद का परमानेंट नंबर कार्ड चोरी हो गया साहब। मैं किसी के साथ मिला हुआ नहीं हूँ साहब। मैं तो भारती से प्यार करता था साहब। मैं ऐसा क्यों करूंगा? क्या यही आदमी आया था ऐड छपवाने के लिए? नहीं मैडम, जिसने ऐड दिया था वो ये आईडी वाला बंदा नहीं था। उसका हुलिया बता सकते, स्केच बनवा सकते हो उसका? सर, वेटर को भारती के कमरे से जो फोन मिला था वो ये रहा। इस फोन में भारती ने अपनी बहन श्रुति के साथ फोटो भी लगा रखा है। तो ये फोन भारती का हो सकता है? हो सकता है सर। मैंने इसकी कॉल हिस्ट्री भी चेक की। इस फोन से 2 नंबर पे ही फोन किए गए थे। पहला नंबर फिलहाल बंद है, लेकिन ये जो दूसरा नंबर है ये देखिए किसके नाम से सेव है। हमें उम्मीद नहीं थी कि सबके पीछे तुम्हारा हाथ होगा। सर यकीन मानिए, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रहा हूं। अब सीधे तरीके से बताओगे या मैं अपने तरीके से पूछूं? सर भारती जिंदा, ये बात मुझे उस दिन पता चली जिस दिन भारती ने खुद मुझे फोन किया था। हेलो अमरीश जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। भारती, तुम कहाँ हो और किस नंबर से फोन कर रही हो? पुलिस को तो तुम्हारी लाश मिली। मेरी कोई गलती नहीं है, ये मेरा प्लान नहीं था। मुझे उसकी बात माननी ही नहीं चाहिए थी। मैं कल सुबह आके ना आपको सब कुछ बता दूंगी। मैं पुलिस को भी सब कुछ बता दूंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपके जो भी पैसे गहने मैं सब कुछ आपको लौटा दूंगी, ठीक है? किस प्लान के बारे में बात कर रही थी? सर ये तो उसने नहीं बताया, मैं खुद उसका इंतजार कर रहा था सर। और ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? मैं शर्मिंदा था सर। किस बात की शर्मिंदगी? मैं फिसल गया था सर। एक दिन जब सोना घर पे नहीं थी तो भारती मुझे वो प्रपोजल सुनाने आई। मुझे प्रॉफिट में नहीं, किराए में इंटरेस्ट है। पर सर इतना किराया मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। अफोर्ड नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं, किराया तुम दूसरे तरीके से भी दे सकती हो। मतलब? भारती सर ये आप क्या कर रहे हैं? कामयाब होने के लिए बहुत सारे सैक्रिफाइसेस देने पड़ते हैं। सर माना कि मैंने उससे मजबूर किया था, लेकिन मैं उससे प्यार करने लगा था। तुम्हें भारती से प्यार हो गया था? हाँ सर, इस उम्र में एक जवान लड़की मिल जाए तो, लेकिन मैं उससे शादी नहीं कर सकता था क्योंकि शादी का वादा मैं अर्चना से कर चुका था। देखो भारती, मैं प्यार तो तुम्हीं से करता हूं पर शादी नहीं कर सकता। पर हाँ, सुहाग रात तुम्हारी और सारी मुंह दिखाए भी तुम्हारी। धीरे धीरे अपनी बीवी के सारे गहने मैंने भारती को दे दिए और 4-5 लाख कैश भी दिए सर। और फिर तुम्हें लगा कि वो तुम्हें ब्लैकमेल करेगी और शायद इसीलिए हत्या से 1 हफ्ता पहले तुमने उसे पीटा भी था। नहीं सर, मैंने कभी उस पर हाथ नहीं उठाया और उसके मर्डर में भी मेरा कोई हाथ नहीं है सर। मैंने बताया ना आपको, वो किसी प्लान के बारे में बोल रही थी, मैं तो खुद उसका इंतजार कर रहा था सर। अब हो सकता है 5 मिनट के बाद तुम कुछ और बोलो। चल पकना शुरू कर। भारती और दर्शना मेरी दुश्मन नहीं थी। मैं अमरीश जीजा से बदला लेना चाहता था। तो तू कहना चाहता है कि तूने ये सब अमरीश से बदला लेने के लिए किया? किस बात का बदला? उसने मेरे बहन से शादी की थी और मुझे साले से सीधा नौकर बना दिया। अगर सोना नहीं मानी तो? अरे उसे छोड़, मैं उसे संभाल लूंगा। ये बता आज कितनी लाया तू? 2। मेरा जीजा कहता था मैं उसका दोस्त हूँ, भाई हूँ, पर देता क्या था? 500,000 की बख्शीश। मैं उसकी दौलत साफ करना चाहता था और मुझे पता चला कि भारती उसके जुल्मों का शिकार हो रही थी, इसलिए मैं भारती से मिला। देखो भारती, मैं जानता हूँ मेरा जीजा कितना कमीना है। वो तुम्हारा जिस्म नोचकर तुम्हें फ्री की दुकान चलाने का झांसा जरूर दे रहा है,
लेकिन वो तुम्हें नोच कर खा जाएगा और देगा कुछ नहीं। तुम्हें अब जैसे को तैसा जवाब देना होगा। डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पर आप करने क्या वाले हैं? वो कमीना मेरे बहन से शादी करके उसको और उसके बेटे आयुष को अपनी विरासत सौंपने वाला है, पर तुम उसको बोलोगी कि तुम उससे शादी करना चाहती हो। क्या? भारती, वो तुम पर लट्टू है। तुम ऐसा बोलोगी तो वो मजबूर होकर तुम्हें वो सब दे देगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। भारती मेरे कहने पे ही अमरीश से प्यार का नाटक करने लगी। उसने शादी का प्रपोज भी किया उसको, और धीरे धीरे अमरीश ने उस पर अपनी दौलत लुटानी शुरू कर दी। उस पैसे से मेरी मिट्टी की गुल्लक भरने लगी और मेरा पाप का घड़ा भी। और मैंने सोच लिया कि अब मैं उसको भारती के मर्डर में फंसा दूंगा। तुझे दर्शना को मारने की जरूरत क्यों पड़ी? मैं लालची जरूर हूं सर, पर मैं भारती को मारना नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे उससे प्यार होने लगा था। अब तेरे जख्म तेरे चाहने वालों को चुभन देंगे। अब तू मर भी जाएगी तो कटघरे में वही आएंगे। मर जाऊंगी मतलब? ये आप क्या कह रहे हैं? देखो भारती को समझाने में वक्त जरूर लगा, लेकिन वो मेरे पिंजरे में कैद हो चुकी थी। वही करने पे मजबूर थी जो मैं चाहता था। बस इतना ही? बस इससे ज्यादा और मारूंगा तो तुम्हें कुछ हो जाएगा। और फिर उसके जैसे कद काठी की लड़की ढूंढने के लिए मैंने वो अखबार में इश्तिहार दे दी। वो दर्शना होती या कोई और मुझे परवाह नहीं थी, पर दर्शना की मौत उसको मेरे पास ले आई। और फिर उसको फिल्म में रोल देने के बहाने भारती के कपड़े दर्शना को पहनवा के जंगल ले गया। कहाँ है आपका सेट? यहीं पे है, आइए मैं दिखाता हूँ। आइए। आप मुझे कहाँ लेकर आ गए हो? आपका सेट तो नजर ही नहीं आ रहा है। अरे आगे ही है। इधर आपने भारती मर्डर केस सॉल्व करना शुरू किया तो मुझे लगा कि एक गुनहगार की टिप आपको दे दूं। और इसीलिए तूने हमारे पास दीपा को भेजा। पर तेरी खुंदक तो अमरीश से थी ना, तो फिर आयुष को फंसाने की कोशिश क्यों की? उस कमीने की भी नजर थी जीजा की दौलत पर, लेकिन मैं उस पर सिर्फ अपना हक समझता था। और फिर भारती को इसलिए मारा क्योंकि हमें शक हो गया था कि वो जिंदा है। सिर्फ यही वजह नहीं थी सर, वो अपनी बहन और अपने गुनाहों के बोझ से बेचैन होने लगी थी। तुम्हारी वजह से मेरी पहचान खत्म हो गई है। मेरी बहन मेरे लिए तड़प रही है, और वो लड़की, उसने क्या पाप किया था कि वो मर गई? नहीं, मैं इस पाप के साथ नहीं जी सकती ओमकार। मैं अभी इसी वक्त पुलिस के पास जा रही हूँ। मैं उनको सब कुछ बता दूंगी। भारती बात सुनो। अरे आप क्या कर रही हो? भारती जा नहीं सकती। भारती मेरी बात। भारती चिल्ला मत। आवाज बंद, आवाज बंद। मैंने मार दिया उसको और सारे गहने और पैसे लेकर भाग गया, पर पता नहीं वो नेकलेस और भारती का मोबाइल वहां कैसे छूट गया। क्या लगा था तुझे तू कभी पकड़ा नहीं जाएगा? अपनी ऐशो आराम की तृष्णा में तूने उस बेचारी दर्शना को मारा और भारती को भी अपने गुनाहों के रंग में रंगने की कोशिश की। ऐश करना चाहता था ना, अब यहां करना है ऐश, जेल में जिंदगी भर। हमारे करीबी हमारी उम्मीद से अलग हो सकते हैं, लेकिन जब भी हम अपने करीबियों को गलत या बुरी संगत में पाएं, तो सबसे पहला हमारा फर्ज ये बनता है कि हम उन्हें इस बुराई से दूर करने की कोशिश करें। लेकिन जब हम अपनी कोशिशों में नाकाम हो जाएं, तब यह भी जरूरी हो जाता है कि हम खुद उनसे अपने रास्ते अलग कर लें। अगर भारती ओमकार कदम के बहकावे में ना आकर पुलिस से पहले ही अमरीश की ज्यादतियों का जिक्र करती, तो शायद ओमकार दर्शना पावस्कर की हत्या का ये जहरीला खेल ना खेल पाता। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।